आज हम कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान रसायन विज्ञान का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले इसका 2 भाग का वीडियो बनाया जा चुका है। आज जो हम पढ़ेंगे तीसरा भाग होगा। इस भाग में आपको दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया जाएगा कि दाब परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं। इसके पिछले वीडियो में दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया गया था। आज हम जो पढ़ेंगे दाब परिवर्तन के प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसी संपीड़ित करें तो जो कणों के बीच की जो दूरी होता है वो क्या होता है, कम हो जाएगी और गैस जो होता है द्रव में बदल जाएगी। और अधिक अगर हम उसको प्रेशर देते हैं तो वह ठोस अवस्था में भी परिवर्तित हो सकती है। जैसे अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे देखिए बनाया गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर लिया गया है इस प्रकार से, और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। ये जो है आपका पिस्टन होता है और यहाँ पे गैस के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। जब हम पिस्टन को प्रेशर देते हैं नीचे की तरफ तो जो गैस के जो कण होते हैं यानी जो मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यानी उनके बीच जो दूरी होता है, उनके कणों के बीच की जो दूरी होता है, जैसे ये कण है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कण है, इनके बीच की जो दूरी दिखाया गया है। जब हम पिस्टन को प्रेशर देते हैं यानी उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो जो कणों की जो बीच की जो दूरी होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और कम होने के कारण वह किस रूप में आ जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है। और पुनः इसको और अधिक हम प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो यह द्रव से वह ठोस की अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी दाब परिवर्तन के भी द्वारा हम गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि तापमान अगर घटाएंगे, ठीक है, घटाने पर जो सिलेंडर में गैस उनके बीच जो संपीड़ित होता है यानी वो संपीड़ित के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, यानी जो कणों के बीच की जो दूरी होता है वो कम हो जाता है जब हम उस पर प्रेशर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाब बढ़ाने से, अगर हम दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो कण होते हैं यानी जो मालिक्यूल्स होते हैं वो नज़दीक आ जाते हैं। और अगर हम दाब घटाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, उसके जो कण होते हैं वह दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा दाब बढ़ाने से जो गैस के कण होते हैं नज़दीक आते हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है को वापस जब हम गैसीय अवस्था में उसको बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है, ठीक है। तो ये दाब परिवर्तन के प्रभाव होते हैं। जैसे घर में एलपीजी गैस जो सिलेंडर आते हैं वह क्या होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। उनको दाब के द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है, यानी दाब बढ़ाकर उसको द्रव के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। जो सिलेंडर होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि जो गैस होता है द्रव के रूप में आपको हिलता हुआ पता चलता है, क्योंकि वह गैस के रूप में होता है, उसको दाब के द्वारा द्रव के रूप में परिवर्तित किया गया होता है, ठीक है। जो गैस होते हैं उसके जो कण होते हैं पास आ जाते हैं, जिसके कारण वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये दाब परिवर्तन के प्रभाव हैं।
हमारा अगला पॉइंट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। इसके पहले दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद से वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जो सतह पर जो उपस्थित कणों में जो उच्च गतिज ऊर्जा के कारण अन्य कणों के आकर्षण बल से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से क्या होता है, वाष्प में बदल जाते हैं। जो आपके जो कण होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो उनमें गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो सतह जो पानी का जो सतह होता है, ये जो पानी का जो सतह होता है, इस पर जो उपस्थित जो कण होते हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि जो द्रव होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं वह कुछ दूर दूर होते हैं ठोस के अपेक्षा, और एक दूसरे को अपने तरफ उसको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसलिए ये द्रव के जो कण होते हैं वो अपने सतह को छोड़ के नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वो अपने सतह को छोड़ के क्या होते हैं, यानी ऊपर उठने लगते हैं, यानी वो वाष्प में बदलने लगते हैं। तो जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया जो होता है, इसी प्रोसेस पर ही होता है। यानी जब इसको हम गिलास को, एक गिलास में पानी लेकर जब इसको हम धूप में रखते हैं तो उसके टेम्परेचर के कारण जो पानी की सतह पर जो कण होते हैं, ठीक है, उन कणों में उनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिसके कारण वह जो दूसरा जो कण होते हैं उसको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं और अपने सतह को छोड़ के ऊपर उठने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो होता है आपका वाष्प में बदलने का प्रक्रिया होता है, और इसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण किया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप ये बता सकते हैं, सतह पर उपस्थित जो पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वह अन्य कणों के बीच जो उनके बीच जो आकर्षण जो बल होता है उससे वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने सतह को छोड़ के ऊपर उठने लगते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्प, ठीक है, या वाष्प की प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। पहला जो होता है आपका सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उनका वाष्पीकरण की जो दर होता है उतना ही अधिक होता है। अगर हमारे पास एक प्लेट है, उस प्लेट में अगर हम पानी रखे हैं और एक गिलास में पानी रखे हैं, तो दोनों में अगर देखा जाएगा तो जो वाष्पीकरण का जो दर होगा, ठीक है, वह प्लेट का सबसे अधिक होगा और गिलास का सबसे कम होगा, क्योंकि इसका जो सतहीय जो क्षेत्रफल है, ठीक है, प्लेट का अधिक है और गिलास का क्या है, कम है। तो सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनका वाष्पीकरण जो दर होता है अधिक होता है, ठीक है। ये तो आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपका ये है तापमान। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से भी वाष्पीकरण का जो दर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच जो आकर्षण जो बल कार्य करता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच जो आकर्षण बल कार्य करते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं
और जो उसके जो कण होते हैं, सतह पर जो उसके कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। तो ये आपका अगला हमारा पॉइंट है आर्द्रता। अगर हवा में नमी होता है तो उस नमी के कारण जो वाष्पीकरण का जो दर होता है वो घट जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि गर्मी के दिन में और ठंड का जो मौसम होता है उस दिन में दोनों में अंतर आप देखेंगे तो ठंड के मौसम के सापेक्ष अगर गर्मी में देखा जाए, जो कपड़ा होता है बहुत जल्द सूख जाता है, ठीक है ना। क्योंकि गर्मी के समय में जो वायु जो होता है वह नमी नहीं होता है, शुष्क होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मौसम जो ठंड का जब मौसम आता है तो उस समय जो आपका वायु जो होता है वह नमी होता है, उसमें आर्द्रता होता है, ठीक है ना। जिसके कारण उस ठंड के मौसम में जो कपड़े होते हैं बहुत लेट से सूखते हैं, क्योंकि उस समय उनका वाष्पीकरण का जो दर होता है वह कम होता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वायु की गति। अगर वायु की गति अगर बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अगर हवा चलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वाष्पीकरण का जो दर होता है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपको बताया गया और वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद से हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इसका अगला पॉइंट है वाष्पीकरण की शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अब वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण क्या होता है, शीतल हो जाता है। हम दूसरे मेथड से इसको बता सकते हैं कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक हथेली बनाया गया है और अगर इस हथेली पर हम एसीटोन डालते हैं तो हमको ठंड शीतल महसूस होता है, क्योंकि एसीटोन जो होते हैं हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होता है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, एक गरम तावा लिया गया है। इस गरम तावा को ठंडा करना है तो इस पर हम पानी डालते हैं, जिसके कारण ये जो तावा होता है वह ठंडा हो जाता है। क्योंकि जो पानी डालेंगे तो पानी जो होता है वह डालते ही गर्म यानी ऊष्मा के रूप में उसके जो कण होते हैं वह ऊपर वाष्प बन के वाष्प में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो तावा जो होता है क्या होता है, ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। आइए एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। गर्मी में हम सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि गर्मियों में पसीना क्या होते हैं, अधिक होते हैं। सूती कपड़े पानी के अच्छे क्या होते हैं, अवशोषक होने के कारण
पसीना जो होता है अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से क्या होते हैं, वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। तो अक्सर गर्मियों में हम क्या करते हैं, सूती कपड़े ही पहनते हैं। गर्मियों में अक्सर लोग क्या होते हैं, मैदानों में पानी छिड़कते हैं। क्यों? यह पानी मैदानों से ऊर्जा जो गर्मी होता है प्राप्त करके वाष्प में क्या होता है, बदल जाता है और उस जगह को वो क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो इस प्रकार वाष्पीकरण से शीतलता के बारे में आपको बताया गया कि वाष्पीकरण से शीतलता क्या होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को बताया जाएगा और इससे रिलेटेड और कुछ भी जो जानकारी होगा अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।